अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद हैदर और आपको वेलकम है मेरे चैनल पे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे फॉलो करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि हम DS-160 फॉर्म जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अमेरिका की एप्लीकेशंस के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज हाजिर हैं उसी टॉपिक को लेकर। DS-160 फॉर्म कहाँ अवेलेबल होता है, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जाना ज़रूरी है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपने नहीं पुट करनी होती। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको सारे सेगमेंट्स जो इस फॉर्म के अंदर होते हैं उनको अच्छे से समझा सकें। फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ एरियाज होते हैं इंफॉर्मेशन जहां आपने पुट करनी होती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेके आपकी बिजनेस वर्क रिलेटेड, इसके अलावा फैमिली, पासपोर्ट, होम एड्रेसेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और इवन सोशल मीडिया के जो आपके अकाउंट्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी इस फॉर्म में जाती है। तो आज वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं, सीधा मेरी स्क्रीन पे चलते हैं ताकि आपको मैं फॉर्म को एक्सेस करना भी सिखा सकूं और उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर भी डिटेल में बता सकूं। तो आइए चलिए मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं एक स्क्रीन पे मौजूद हूँ। ये जो लिंक है ये DS-160 फॉर्म का लिंक है और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं इस लिंक को मेंशन भी कर दूंगा। जो सबसे पहला स्टेप है, आपने जब भी वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं अमेरिका का, तो आपके पास दो लोकेशंस हैं, एक इस्लामाबाद की है और एक कराची की। ये मेन्यू में मैं ओपन करूंगा लोकेशन, यहाँ पे मैं P लिखता हूँ। ये देखिए मेरे पास पाकिस्तान में दो लोकेशंस आ रही हैं, एक कराची और एक इस्लामाबाद। मैं प्रोसीड करूंगा इस्लामाबाद के लिए। इसके साथ में जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो वो एक सिक्योरिटी कोड आपके लिए जनरेट करेगा। आपने इस कोड को एंटर करना है और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देना है। दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें समटाइम्स क्लिक नहीं होता। तो ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको क्लिक करा है, एक नया कोड आ गया है। इसी कोड को मैं लेके चलता हूँ आगे। स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं। ज़रूरी होता है कि आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले ये जो कंप्यूटर फ्रॉड के ऊपर नोटिस है इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें ये मेंशन होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो शेयर करें वो स्टेट डिपार्टमेंट को एक्सेसिबल होगी और उसको वो यूटिलाइज़ कर सकेंगे। फर्दर जैसे ही आप एग्री करेंगे, यहाँ पे आपका एक फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है और आप एग्री करने के बाद इस फॉर्म को कोशिश करेंगे प्रिंट आईडी करके सेव भी कर लें। फिर आपने यहाँ पे अपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस, इसमें मल्टीपल किस्म के आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस रख सकते हैं अपने हिसाब से, वो आप रख के इसको फिल आउट करेंगे, आंसर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं ऑलरेडी एक एप्लीकेशन आप लोग के लिए एज अ टेस्ट केस मैंने तैयार की हुई है। मैं आपको इसमें ये भी दिखा दूंगा कि अगर इन केस आप एप्लीकेशन को एक्सेस करते हुए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या 20 मिनट्स के अंदर इनमें टाइमलाइन होती है कि आपने उसमें अपडेट करना होता है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को रिट्रीव करेंगे बार बार इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए। तो ये मैं आपको रिट्रीवल का प्रोसेस बता रहा हूँ। इसमें आपने सेम उसी तरीके से लोकेशन सेलेक्ट करनी है, सिक्योरिटी कोड डालना है। जैसे ही आप रिट्रीव एन एप्लीकेशन करेंगे तो अपनी पुरानी एप्लीकेशन जो फिल कर रहे होते हैं वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास एक एप्लीकेशन जो मैंने फिल की थी वो मैं आपको शो कर देता हूँ। आप स्क्रीन पे मेरे देख सकते हैं। मैं उसका कोड इस वक्त इंटर कर रहा हूँ ताकि डायरेक्टली हम एप्लीकेशन पे जाएंगे और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के लिए। ये एप्लीकेशन मैंने जैसी रिट्रीव पे क्लिक किया है, इसने मुझसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस मांग लिए हैं। मैंने टेस्ट केस के लिए रखा है तो ABCD, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ मैंने ये मेंशन किया था और सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से इंफॉर्मेशन रखी थी ताकि मैं एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकूं। अब आप जो एक इंटरफेस देख रहे हैं ये आपके एप्लीकेशन का इंटरफेस आता है कि इसमें कैसे इंफॉर्मेशन जाती है। इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, मैं बारी बारी आपको एक सेक्शन के ऊपर लेके चलूँगा और आपको तफसील से बताऊँगा। ये एप्लीकेशन में मुख्तलिफ सेक्शन में सबसे पहला जो सेक्शन होता है इसको यहाँ से मैं एडिट करूँगा ताकि आपके पास डायरेक्टली मैं उस स्टेप पे ले जाऊँ जहाँ से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। पहला स्टेप होता है, लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि मेन्यूज़ आ रहे हैं।
जो शो होते हैं इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1 2, फिर ट्रैवल कंपेनियन कौन है आपका, फिर आपकी प्रीवियस कोई अगर ट्रैवल हिस्ट्री रही है वो, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट, यूएस कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, वर्क एजुकेशन की ट्रेनिंग और सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने फिल आउट करने होते हैं। पहले स्टेप के ऊपर जो आपसे सवालात हो रहे होते हैं उसमें आपसे सरनेम पूछा जाता है। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली गिवन नेम और सरनेम होना चाहिए। अगर किसी का सरनेम नहीं है या किसी का गिवन नेम पासपोर्ट में नहीं आता है, यानी कि सिंगल नेम है, तो वो कोशिश करें कि सरनेम अननोन SNU लिख दें ताकि फॉर्म के अंदर वो स्पेस उनको पता हो कि इनका सरनेम मौजूद नहीं है। इस तरीके से नीचे जो सवालात हैं इसमें अगर आपका कोई, जैसे अगर आप कोई रिलीजियस पास्टर हैं, आप नाम के आगे कोई चीज़ एक लगाते हैं तो आप उसमें यस करके अपनी डेजिग्नेशन रिप्रेजेंट करेंगे। टेली कोड यूजुअली जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3 इस तरीके से होता है, तो वो यूजुअली पाकिस्तान में जो लोग होते हैं उनके आगे नहीं होता है। अगर वो करना चाहें उनके नाम के आगे अगर कोई टेली कोड भी है तो वो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है आपने सेलेक्ट करना अपना सेक्स के क्या है, मेल फीमेल, और आपको मैरिड का जो मतलब स्टेटस आपको वो बताना है कि आप सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडोड हैं, जो भी हैं आपने ये सब चीज़ें मेंशन करनी है, अपना राइट सेलेक्ट करना है। साथ में आपने अपनी डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो आपकी है वो एज पर द पासपोर्ट आपने इसको मेंशन करना है। मेक श्योर करें कि पासपोर्ट में स्पेलिंग्स और यहाँ पे स्पेलिंग्स में कोई एरर ना हो, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल होता है स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इसके ऊपर ही आपका वीज़ा प्रिंट होकर आना होता है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। ये पर्सनल का सेकंड स्टेप होता है। इसमें आपने जो कंट्री होती है वो, अब ऐसी बात है पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। अगर और भी कोई नेशनलिटी है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर उसमें आपको बताना होता है कि आप किस स्टेटस के ऊपर इस कंट्री में हैं। इसके अलावा अगर कोई अदर कंट्री की नेशनलिटी रखते हैं तो उनको चाहिए कि यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी को मेंशन करें यस करके। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको यस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि मेरी किस अदर कंट्री की नेशनैलिटी मेरे पास मौजूद है। कंटिन्यू करने के लिए इसको नो करके आगे चलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने से अप्लाई करते हैं, वो होते तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर हैं बट लेकिन उनको UAE से वीज़ा रिक्वायर्ड है अमेरिका का, तो वो परमानेंट रेजिडेंट है वहाँ के, रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनको चाहिए कि यहाँ पे यस करके, और जो भी कंट्री जहाँ पे वो रहते हैं, मैंने UAE सेलेक्ट किया क्योंकि मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी सऊदी अरब और UAE में होते हैं, तो यहाँ पे आप वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपना जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आपके CNIC के ऊपर होता है वो मैंशन करना होता है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक पहला स्टेप होता है, ये क्लियर करने के बाद आपने अगले स्टेप के ऊपर, जैसे कि आपको बताया था कि वीज़ा कैटेगरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट की थी। मल्टीपल क्लासेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप अपनी वीज़ा कैटेगरी मेरी वीडियोस देखने के बाद सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी आपको सूट करती है, और कोशिश करें कि वेबसाइट से जाके पढ़ें भी कि क्या वो आपको आपके सिनेरियो में लगती है, वरना आप मुझे मेरी जो स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है इस पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वीज़ा कैटेगरी B2B सेलेक्ट की है। मेरा पर्पज़ टूरिज़म का है या मेडिकल ट्रीटमेंट का, ये इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। बिज़नेस और टूरिज़म दोनों करना चाहते हैं तो B1 B2 करें। अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं तो B1, वरना अगर खाली घूमने या दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो B2। मैंने यहाँ B2 सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से आपने अपना एक इंटेंडेड प्लान देना होता है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई डॉक्टर हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे यस करके इसको स्पेसिफिक प्लान बताएं, कब की टिकट है, कब जाना है। वरना अगर आप नॉर्मल एक एप्लीकेशन अप्लाई करना है, आपका कोई प्लान अभी है नहीं, आप एक इंटेंडेड प्लान रखते हैं, तो आप यहाँ पे उस प्लान को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त 1 जनवरी 2025 के लिए एक ट्रैवल प्लान बता रहा हूँ कि 1 मंथ के लिए जाऊँगा। इसी तरीके से मैंने फिर इधर वो एड्रेस मेंशन करने के जहाँ मैंने स्टे करना है, कि ये होटल का भी एड्रेस हो सकता है या आपके किसी रिश्तेदार दोस्त का भी एड्रेस हो सकता है। इस पेज के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वही होती है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि स्पॉन्सरशिप कौन करता है। तो अगर आप खुद पे कर सकते हैं, आपके पास इनफ फंड है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप सेल्फ करेंगे, वरना अदर पर्सन यहाँ पे सेलेक्ट करके उनकी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। और जो वर्क वीज़ा की कैटेगरीज होती हैं उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपके लिए पे कर रहा होता है, तो वहाँ पे आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयर इन द US सेलेक्ट करना होता है। तो अगले स्टेप के ऊपर आपको नज़र आता है कि ट्रैवल कंपेनियन आपके साथ कौन कौन जाना चाहता है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कोई आपके साथ आपका कोई बिजनेस पार्टनर ट्रैवल कर रहा होगा बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप
एज अ फैमिली भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, आप इसको यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन क्या 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 बंदों के नाम है, उनको यहाँ पे ऐड भी करते जाएंगे और हर बंदे का आपने यहाँ पे रिलेशन बनाना है। इसी तरीके से हर एप्लीकेशन में जिसमें आपने अगर फादर हैं तो उसमें आपने बेटों को मेंशन करना है और अपनी वाइफ को मेंशन करना है। इस तरीके से अगर आप वाइफ का फॉर्म फिल करें तो उसमें मेंशन करेंगे कि फादर और दोनों हस्बैंड और दोनों सन जो हैं वो आपके इसमें ऐड ऑन होते हैं। तो इस तरीके से आपने इस इंफॉर्मेशन को फॉर्म के अंदर फिल करना होता है इस स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इसमें प्रीवियस हिस्ट्री के हवाले से आपसे सवालात होते हैं। अगर आप पहले कभी अमेरिका गए हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप पहले कभी अमेरिका गए हैं तो वो डेट बताएं, कब गए हैं, कितने टाइम तक रुके हैं, अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस आपने वहाँ होल्ड किया वो भी मैंशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं गए हैं तो उसको नो करेंगे। इसी तरीके से कभी आपको वीज़ा पहले इशू हुआ है उसको मेंशन करना होता है, या कभी आपको कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग जब रीअप्लाई करते हैं उनको यहाँ पे इसको यस करके मेंशन ज़रूर करना चाहिए कि कौन सा वीज़ा किस वजह से उनका रिफ्यूज़ हुआ था, कौन सा सेक्शन उनको रिफ्यूज़ल के टाइम पे दिया गया था, ये ज़रूर मेंशन करना होता है। इसके अलावा जब आप लास्ट में अगर कोई आप इमिग्रेशन केस आपका ऑलरेडी कोई फैमिली मेम्बर मौजूद है, कोई पिटिशन आपकी फ़ाइल हुई हुई है, तो उसको भी यहाँ पे आपने मेंशन यस करके ज़रूर है बताना, क्योंकि अगर आप उनसे हाइड करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होता। आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है इसमें आपने मेंशन ज़रूर करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने जो आपके एड्रेसेस हैं उनको बताना होता है। आप कौन से एड्रेस पे रहते हैं, कंप्लीट होम एड्रेस आपने बताना है। और पूरा कंप्लीट एड्रेस से मुराद ये है कि अगर कोई स्ट्रीट है, गली नंबर है, आपने कोई भी उसमें यानी कि कोई भी एरर नहीं छोड़ना, आपने एक्यूरेटली जो एड्रेस आपका है वो वहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आपका होम एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप दूसरा एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका सेम है तो आप इस आंसर को यस करके आगे जा सकते हैं। फिर आपने अपने फ़ोन नंबर्स बताने हैं, जो आपके फ़ोन नंबर हैं लास्ट 5 ईयर में जो आप यूज़ करते रहे हैं वो मेंशन करने हैं। इसी के साथ आपको फिर अपने ईमेल एड्रेस के बारे में बताना है, जो ईमेल एड्रेस आपने लास्ट 5 ईयर्स में यूज़ किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस दफ़ा एप्लीकेशन में चीज़ों को यानी कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। लेट सपोज आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपने उस इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करके आपने उनको बताना है। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का नहीं यूज़ करते हैं तो आप नन करके इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। और अदर देन दैट अगर इस लिस्ट के अंदर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता है लेकिन आप उसको बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उसको यस करके यहाँ पे उसको आपने मेंशन करना होता है। पासपोर्ट के अंदर जो खास करके इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर है ये आपने मेंशन करना है। इसके अलावा पासपोर्ट की कोई बुकलेट नंबर है वो बतानी है। पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ था उसके ऊपर बताना है। पासपोर्ट की क्या इशू डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, ये सब चीज़ें बतानी है। और इन केस अगर आपने कभी कोई पासपोर्ट लॉस्ट किया है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। यहाँ पे आपने इसको यस करना है और यहाँ पे एक मेंशन करना है कि कौन सा पासपोर्ट नंबर था, किस मुल्क का था और किस रीज़न से वो लॉस्ट हुआ, ये सब चीज़ें आपने बतानी होती हैं। तो अगले स्टेप के ऊपर हम जब चलते हैं तो इसमें आपको यूएस सिटीज़न अगर आपके कोई वहाँ पे दोस्त हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना होता है, या कोई इदारा आपको अगर वहाँ पे बुला रहा है उसको। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो कांटेक्ट पर्सन है आपका, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई बुला रही है उसका नाम देना है। अगर आप कि कोई दोस्त हैं तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन को नो कर देते हैं और सिर्फ नाम उनका देते हैं और साथ में यहाँ पे उनका रिलेशनशिप बताते हैं और उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये 3 चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी कि जो यूएस का एड्रेस है उनका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ये आपने ज़रूर बताना है। अगला जो स्टेप है उसके ऊपर आपको अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन के बारे में शेयर करना होता है। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपके फादर की इन्फॉर्मेशन आती है, आपके मदर की इन्फॉर्मेशन आती है, उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा कोई अगर फादर मदर में से अमेरिका में है वो आपने बताना है। और इन केस अगर आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव इन द यूएस हैं पेरेंट्स के अलावा तो आपने वो भी बताने हैं। और इन केस अगर इसके अलावा दूर के अगर कोई आपके रिश्तेदार भी हैं जिनके पास आप मिलने जा सकते हैं या आप घूमने जा रहे हैं तो उनसे मुलाकात करेंगे तो ये भी आपने उनको यस करके बताना होता है। इसमें आपने कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन
छुपानी नहीं होती है। याद रखिएगा कि यूएस एम्बेसी आपकी हर डिटेल जो आप इसमें फिल करते हैं उसको वेरीफाई ज़रूर करती है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि आप इसमें फेक इन्फॉर्मेशन डाल दें तो प्लीज़ ये स्टेप नहीं उठाइएगा, क्योंकि इसमें आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन डालें वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए और 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। इस स्टेप के ऊपर जब मैं आया हूँ तो इसमें आपको अपनी करंट वर्क हिस्ट्री के बारे में बताना होता है कि करंट आप क्या करते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो बता दें किस बिज़नेस से काम कर रहे हैं, एड्रेस क्या है उनका। अगर कोई एम्प्लॉयर आपका तो वो भी आप बता सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे आपके प्रोफेशंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप सेलेक्ट करके अपनी प्रोफेशन के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेंगे। एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, कब से जॉब स्टार्ट की है, कितने पैसे कमाते हैं, और इस सेक्शन में एक शॉर्ट सा ब्रीफ लिखेंगे कि आप अपनी जॉब पे करते क्या हैं या अपने बिजनेस में क्या करते हैं। ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी होती हैं। अगला जो स्टेप होता है वो आपको अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना होता है और अपनी जो एजुकेशन हिस्ट्री होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये आपने अभी, मैं इसको यस करूँगा तो इसके बाद इसमें आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने खुद फिल करनी होती है। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करनी होती है। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर भी होता है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ कि जब आप इसको यस करते हैं तो किस तरीके से स्टार्ट डेट, एंड डेट, क्या पढ़ाई की है, किस जगह से की है, कौन से शहर से की है, क्या एड्रेस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी एजुकेशन के हवाले से भी शेयर करनी होती है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो फॉर्म के लिए वो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका किसी कबीले से ताल्लुक़ है, जो कि पाकिस्तान में लोगों का होता है कि मलिक बरादरी होती है, चौधरी होते हैं, बट होते हैं, अगर आप किसी भी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, यस करेंगे, नाम बताएंगे कौन सा ट्राइब है। इसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, अगर आपको इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, तो आप यहाँ पे वो सारी लैंग्वेज जो आपको आती हैं वो मेंशन ज़रूर करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है वो ये होता है कि लास्ट 5 ईयर में कहीं अगर आपने ट्रैवल किया है, तो इस सवाल पे अगर आप यस करते हैं तो आपको वो सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर करना होता है। इसके साथ में आपके अगर कोई सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर ये जितने भी सवाल हैं ये सारे मिलिट्री से रिलेटेड होते हैं। अगर आप कोई ट्रेनिंग ली हुई होती है, आर्मी में सर्व किया होता है, तो यहाँ पे आप वो सारे सवालों को यस करेंगे और मेंशन करेंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक के होते हैं। तो जब आप सारे फॉर्म्स वगैरह की इंफॉर्मेशन को आप फिल कर लेते हैं तो जब आप कंटिन्यू करके आगे जाएंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको पिक्चर अपलोड करनी होती है। इन केस अगर आप पिक्चर अपलोड नहीं भी कर पाते हैं तो आप उसको, यहाँ पे मेंशन होता है कि आपने अपने पिक्चर को इंटरव्यू के टाइम पे, साइज ही बताया होता है 5 बाय 5 सेंटीमीटर की पिक्चर को इंटरव्यू के टाइम पे लेके आना होता है। वैसे आप किसी भी फोटोग्राफर से पिक्चर खिंचवाएं तो उनको बता दें कि अमेरिका की वीज़े के लिए है, तो वो आपको सही डायमेंशन की पिक्चर खींच के उसकी डिजिटल कॉपी भी दे देंगे ताकि आप अपनी इस फॉर्म के अंदर उसको अपलोड भी कर सकें। ये वाली जो स्टेप होता है, ये जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, तो ये रिव्यू का स्टेप होता है और इसके अंदर आपको एक चांस दिया जाता है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर सकें और सही तरीके से कोई भी अगर एरर है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे ये सारे स्टेप्स आपको शो कराए जाते हैं। आपको चाहिए है कि अपनी इंफॉर्मेशन को डबल वेरीफाई करके ही सबमिट करें, क्योंकि इन केस अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होता है। अगर आप कोशिश करें कि राइट इन्फॉर्मेशन के साथ एप्लीकेशन को फिल करें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन में चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हों इंटरव्यू सक्सेसफुल करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको इस फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आई भी होंगी तो आप मुझसे वो फ़ोन नंबर पे मुझसे रब्ता करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अदर देन दैट आपको इस फॉर्म के अंदर एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें पर्सनलाइज होती हैं, हर बंदे की ट्रैवलिंग पर्पस अलग होता है, तो कोशिश करें कि अगर अपने तौर पे कोई चीज़ नहीं समझ सकते हैं तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता कर लें, या फिर आप मुझसे अगर हेल्प लेना चाहें तो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फॉर्म के अंदर जो चीज़ें थी वो समझ में आ गई हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे आपको कैसे प्रोफाइल बनाते हैं यूएस वीज़ा की, और फीस कैसे पेमेंट करनी होती है, वाउचर कैसे निकलता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।